जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन लॉजिक में। आज हमें पढ़ना है अध्याय 4 द्विघात समीकरण का उदाहरण नंबर 2 देखना है। देखो इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं। यानी यहाँ पास 4 ठो ऑप्शन हमको दिए हैं, चारों ऑप्शन को हमें सॉल्व करके देखना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखो हम कैसे बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, जब ये इसके मानक रूप जो होते हैं, किसके मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां एक कंडीशन होती है a बराबर नहीं 0। जब इस रूप के रूप में होंगे, इनको हल करने पर ये रूप हमको प्राप्त होगा, ठीक है ना, तब ये द्विघात समीकरण होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा पहला अंक कह रहा है, यहां दिया है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2x-3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें पता है, आपको पता होगा एक सर्व समीकरण का a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी सर्व समीकरण की सहायता से हम इसको विस्तारित रूप में लिख देंगे। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ a की वैल्यू जो है वो क्या है, x है, a के रूप में x है, और b के रूप में क्या है आपका माइनस का 2 है, ठीक है। माइनस 2 कहो या कि 2 कहो, बात वही चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या है आपका 2 है। अब देखो, अब हम इसको a स्क्वायर लिखेंगे तो a स्क्वायर में क्या आ गया, x आ गया, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हो माइनस 2ab, तो माइनस 2 कहाँ से मिला, सूत्र से मिला। a की वैल्यू क्या है, x है, तो इंटू हो गया x। b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू हमारी क्या है 2 है, तो यहाँ पास हम इंटू लिख देंगे 2। फिर क्या है प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे प्लस, और बी स्क्वायर, तो देखो b की वैल्यू कितनी है 2 है या माइनस 2 है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस 2 या 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्या है 1 है, तो 1 बराबर 2x माइनस 3 है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आगे हमारा हो जाएगा x स्क्वायर। देखो ये माइनस चिन्ह है, तो माइनस 2 दूना 4, तो यहाँ पास आ गया 4x। अब देखो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पास आ गया 4, प्लस आ गया आपका 1 बराबर, इधर क्या है आपका 2x माइनस 3। बहुत ध्यान पूर्वक करते जाना है हमें, और चिन्हों का यहाँ विशेष ध्यान हमको रखना है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे इनको हम घातांकों को किस क्रम में लिखेंगे, घटते क्रम में। तो इन पदों को भी उठा करके हम RHS से LHS में ले आते हैं और व्यवस्थित कर लेते हैं। तो देखो ये सबसे पहले x स्क्वायर है, सबसे बड़ी घात है, तो ये तो पहले ही आएगा। फिर देखो क्या है माइनस 4x है। फिर देखो x वाला पद और कौन सा है, तो देखो यहाँ पास 2x है, ये भी इधर किस में है, इधर है आपका ये प्लस में, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। फिर देखो प्लस 4 है, तो प्लस 4 तो रहेगा ही। फिर प्लस 1 है, तो ये भी रहेगा। फिर देखो ये माइनस 3 है, इधर आएगा, यानी RHS से LHS में आएगा, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब बराबर इधर कुछ नहीं बचा, तो तुलना काहे से करेंगे, 0 से करेंगे। और यदि यहाँ मान लो हमें चिन्ह लगाना होगा ना, तो कदापि बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, यहाँ हम चिन्ह लगाते हैं सो दैट का, से निष्कर्ष निकलता है। एक ही समीकरण में 2 बार बराबर का चिन्ह नहीं होता है। यहाँ यदि आपको चिन्ह नहीं लगाना है तो कभी बराबर का चिन्ह मत लगाना, यहाँ सो दैट का चिन्ह लगाना। इसको हम से निष्कर्ष निकलता है मतलब होता है इसका, इसको सो दैट बोलते हैं। देखो आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x है, और ये माइनस 2x है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 4x और 2x कितना हो जाएगा माइनस का 6x। दोनों सजाती थे, ऋणात्मक हैं, दोनों जुड़ गए, तो कितना आ गया माइनस का 6x आ गया। फिर देखो 4, 1 और 3 सभी धनात्मक है, जुड़ जाएंगे, तो देखो 3 और 1 4, और 4 कितना हो गया 8, तो यहाँ पास हम लिख देंगे प्लस 8 बराबर 0। देखो अब हम इसकी तुलना इसके समान रूप से करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखो यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 6 है, c की वैल्यू कितनी है 8 है, और यहाँ एक स्पेशल कंडीशन लगती है a बराबर नहीं 0। तो देखो a की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है, यानी 0 के बराबर नहीं है, तो लिख देंगे कि अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि ये सामान्य रूप के रूप का है, इसीलिए द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है।
अब चलिए देखते हैं इसका दूसरा अंक। तो देखो दूसरे नंबर पे है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। चलिए देखते हैं। तो इसको भी हम हल करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ x इंटू एक्स प्लस 1 है, तो पहले x का गुणा x प्लस 1 से हो जाएगा, तो पहले x का गुणा x से, फिर x का गुणा प्लस 1 वाले से, है ना। तो देखो x का गुणा x से होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो x का गुणा प्लस 1 से होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस x आएगा। 1 तो लिखते नहीं है, x का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों प्लस में है तो प्लस का चिन्ह आएगा, और यहाँ आ गया x। अब देखो इसके बाद क्या है आपका, प्लस का है 8, तो हमने लिख दिया 8। अब देखो इधर की जो वैल्यू है लिखा है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। देखो एक सर्वसमीका हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बराबर हमारी सर्वसमीका हो जाती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ a बराबर क्या है, x है, और b बराबर क्या है, तो b बराबर है 2। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब क्या हो गया, x का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, तो b का मतलब 2, तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 दूना कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर इधर क्या है, धनात्मक है, इधर भी क्या है, धनात्मक। तो हमेशा ध्यान रखना जब ये समीका का चिन्ह हो और बराबर के एलएचएस में और आरएचएस में जब पद समान होते हैं ना, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ये काट देते हैं। कहने का मतलब जब हम इसको उठा करके इधर ले आते, देखो अभी प्लस में है, इधर आता तो माइनस में आ जाता, तो कट जाता। आप चाहो तो इसको यहीं पास ही काट सकते हो। अब देखो आपको मिला क्या या कि बचा क्या, इसको भी उठा करके इधर ले आएंगे तो देखो बचा x प्लस 8। अब देखो ये माइनस का क्या है, ये माइनस और 2 का वर्ग है, ठीक है ना। तो जब हम माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो ये किस में आ जाएगा आपका, ये आपका चेंज होकर के किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इधर जब आएगा आपका तो ये 2 दूना 4 हो गया, यहाँ -4 मिलेगा, और जब इधर आएगा तो आपका ये हो जाएगा प्लस का 4, बराबर में आ गया इधर 0। तो देखो इधर मिला x प्लस 8 4 12 बराबर 0। अब देखो इसकी सामान्य रूप से तुलना करते हैं। हमारा सामान्य रूप क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखो यहाँ स्क्वायर वाला पद है ये नहीं है, तो जब स्क्वायर वाला पद है ये नहीं है यानी इसकी उच्चतम घात सिर्फ 1 है, तो क्या ये द्विघात बहुपद है, नहीं, ये रैखिक बहुपद है। इसलिए बच्चों हम लिख देंगे कि अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि ये मानक रूप के रूप का नहीं है, इसकी उच्चतम घात 1 है और हमारे मानक रूप की उच्चतम घात 2 है, तो लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखते हैं इसका तीसरा अंक। तो देखो तीसरे नंबर पे दिया है x इंटू 2x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो चलो पहले x का गुणा 2x से हो जाएगा, तो x का गुणा 2x से होगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x का स्क्वायर। फिर x का गुणा 3 से होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 3x बराबर इधर आपका हो गया x स्क्वायर प्लस 1। चलो आरएचएस वालों को उठा करके एलएचएस में ले आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर। देखो इसकी भी घात 2 है ना, तो इधर भी आएगा तो माइनस में x स्क्वायर पहले लिख देंगे। प्लीज देखो एक घात वाला 3x है, अब एक घात वाला तो कोई है नहीं, और इसके बाद क्या है आपका प्लस का 1, ये इधर आया आरएचएस से एलएचएस में आएगा तो प्लस से माइनस का 1 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो गया 0, है ना। अब देखो ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर है, ये घट जाएगा, तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटा देंगे, यानी गुणांक इसका 1 है, तो कितना बचा यहाँ, सिर्फ x स्क्वायर धनात्मक बचेगा, क्योंकि धनात्मक वाली वैल्यू यहाँ ज्यादा थी, ठीक है। फिर प्लस 3x और माइनस का बचा 1 बराबर 0। अब देखो इसके सामान्य रूप से तुलना करते हैं, तो हमारा सामान्य रूप तो अब सबको तो याद हो गया होगा, हमारा सामान्य रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और कंडीशन क्या लगती है, a बराबर नहीं 0। तो देखो यहाँ a की वैल्यू क्या है, 1 है, क्या 0 है, नहीं है, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, 3 है, c की वैल्यू क्या है, -1 है। तो आप देख रहे हो कि हमारा दिया गया समीकरण जो है, तो मानक रूप से तुलना करने पर सभी मानों को या सभी मापदंडों का पालन करता है, इसलिए लिख देंगे कि अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अब चलिए देखते हैं इसका चौथा अंक। तो देखो चौथा नंबर है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पास क्या लिखा है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो चलिए हम सर्वसमीका का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस
2a² b प्लस 2ab² प्लस b³ ठीक है, ये हमारा होता है सूत्र या सर्वसमीका। तो चलिए इसी के हिसाब से इसको रख देते हैं, तो हमको प्राप्त हो जाएगा। सर्वसमीका हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ 3a² होगा, सुधार लेंगे। 3 यहाँ होती है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, ऐसी सर्वसमीका होती है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान देंगे इस पर। देखिए आगे हम इसको कर देंगे क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब। तो देखो यहाँ a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2। तो चलिए सर्वसमीका के रूप में रख देते हैं। सबसे पहले क्या होता है a का क्यूब, तो a की वैल्यू है x है ना, तो ये हो जाएगा आपका x का क्यूब। फिर है प्लस, तो कर दिए प्लस। फिर है 3a² b, इसको रफ में कर लेते हैं ना, तो देखो ये 3 इंटू a² मतलब a की वैल्यू x, तो x का स्क्वायर। फिर बोल रहा है b, तो देखो b की वैल्यू हो गई 2, देखो 3 दूना 6, ठीक है ना, तो 3 दूना 6 x², तो यहाँ हमको कितना मिल जाएगा 6x²। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 6x²। ध्यान से देख लेंगे एक बार फिर से, 3a² b होता है, तो देखो 3 फिर a², तो a की वैल्यू x, तो x का स्क्वायर, फिर इंटू b, तो b की वैल्यू होती है 2, 3 दूना 6 और x², तो कितना हो गया 6x²। यहाँ हमने लिख दिया 6x²। फिर देखो प्लस है, तो प्लस का चिन्ह लिख देंगे। फिर देखो 3ab² है ना, तो 3ab², तो सबसे पहले 3 का गुणा, फिर a का गुणा, a का गुणा है x, और फिर बोल रहा है b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4। अब देखो 4 का गुणा 3 से, तो 4 3 आई 12 और ये आ गया x, तो यहाँ पास आपको कितना मिलेगा 12x, तो यहाँ लिखेंगे 12x। फिर बोल रहा है b³, तो b³ यानी b³ मतलब b की वैल्यू 2, तो 2 का क्या हो जाएगा क्यूब, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 8 बराबर, इधर आपका क्या है x³ और ये आपका है माइनस का 4। देखो x³ यहाँ भी, x³ यहाँ भी, तो क्यूब से क्यूब हो गया आपका कैंसिल, ठीक है। अब बचा क्या, बचा है हमारे पास 6x² प्लस 12x प्लस 8, और देखो माइनस का 4 इधर है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका 6x² प्लस 12x प्लस 8 4 12 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखो इसकी तुलना हम किससे करेंगे, द्विघात समीकरण के सामान्य रूप से। तो सामान्य रूप हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां एक स्पेशल कंडीशन लगती है a बराबर नहीं 0। तो आप देख रहे हो कि यहाँ a की वैल्यू 6 है, क्या 0 है, नहीं है। b की वैल्यू 12 है, c की वैल्यू 12 है, ठीक है ना। तो ये a b c वास्तविक संख्या है और a की वैल्यू 0 नहीं है, तो लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। थोड़ा इस सर्वसमीका पे फिर से ध्यान दे लेंगे। ये जो हमसे मिस्टेक हो गई थी, गलती हो गई थी, देखिए त्रुटियां सभी से होती हैं। आप कितने भी जानकार होंगे, यदि आप उसका लगातार रिवीजन नहीं करोगे तो आपसे गलतियां होंगी ही, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान रखा करिए। सर्वसमीका हमसे खुद मिस्टेक हो गई, लेकिन आप सुधार कर लिखेंगे, ध्यान दे करके लिखेंगे, और पहले रिविजन अच्छे से कर लिया करेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे। तो देखो क्या है, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, ठीक है। ये होती है हमारी सर्वसमीका। सर्वसमीका की सहायता से हमारे मान आ गए, और लास्ट में हमने देखा कि यह हमारे सामान्य रूप के रूप का है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो हमने इसमें उदाहरण 2 की सहायता से देखा कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है।